आगे बढ़ते हैं और अब बात सूरत के मशहूर हीरा कारोबारी सावजी भाई ढोलकिया की करते हैं। सावजी भाई ने इस बार भी दिवाली पर अपने कर्मचारियों को मालामाल कर दिया है। उन्होंने अपने कर्मचारियों को छप्पड़ फार इंसेंटिव और गिफ्ट दिए हैं और दिवाली पर बोनस के रूप में उन्होंने अपने कर्मचारियों को कार और घर दिया है। देखिए रिपोर्ट। आपने बड़े बड़े दिलदार देखे होंगे, लेकिन सब्जी ढोलकिया जैसा कम ही देखा होगा। सूरत के डायमंड व्यापारी सब्जी भाई ढोलकिया ने अपनी कंपनी के 1716 वर्कर्स को बढ़िया काम के बदले बोनस के रूप में कार और मकान देने का ऐलान किया है। 1660 वर्कर्स को 51 करोड़ कीमत की 1260 कार और 400 कर्मचारियों को मकान मिलेंगे। इनमें कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास घर और कार नहीं थे। सब्जी का कहना है कि इन कर्मचारियों को कभी विश्वास नहीं था कि इनके भी कभी कार या घर हो सकते हैं। लेकिन हमने जो डील की है 80 लाख रुपये का गाड़ी में कष्ट लगाया, 50-52 लाख करोड़ का हम लोग ये दिवाली पे ये डिक्लेरेशन किया हुआ। हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स के कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्हें दिवाली के इतने बड़े तोहफे की उम्मीद नहीं थी। मेरा सपना था खुद की गाड़ी लेने का। मेरा खुद का घर था लेकिन गाड़ी नहीं थी। इस बार हमारी कंपनी ने सब्जी भाई ने जो कारीगर को गिफ्ट में गाड़ी दी है इस बार, तो हम इस गाड़ी से खुश हैं। पिछले साल ढोलकिया ने अपने कर्मचारियों को 491 कार और 200 घर दिवाली इंसेंटिव के तौर पर दिए थे। इस बार दिवाली पर चीनी सामानों का दिवाला निकल गया। इस साल देश में दिवाली सीजन पर बाजार में चीन के सामानों की मांग घट गई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने 20 शहरों के बाजारों से जुटाए डेटा के आधार पर अब तक चीनी माल की बिक्री में 45% की गिरावट का अनुमान जताया है। देश के नागरिक चीन को सबक सिखाने का एक जरिया उसके सामान के बहिष्कार में भी देख रहे हैं। हालांकि इससे माल मंगा चुके ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। पिछले साल के मुकाबले मोमबत्तियों की बिक्री 30% घटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खास है क्योंकि मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी है। इसका फायदा कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा। ये दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी खास है। पहले मोदी सरकार ने उन्हें 7वें वेतन का तोहफा दिया और अब दिवाली पर महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी। दिवाली पर मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से 50 लाख कर्मचारियों के साथ ही 58 लाख पेंशनर्स को भी फायदा होगा। खास बात यह है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जुलाई 2016 से ही होगी। एक इंस्टॉलमेंट डियरनेस अलाउंस की केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को और डियरनेस रिलीफ पेंशनर्स को 1 जुलाई 2016 से ये 2% का रिलीज है। मतलब मोदी सरकार ने इस दिवाली अपने कर्मचारियों को बम्पर सौगात दी, जिससे उनकी दिवाली खुशियों से जगमगा उठी। इससे पहले सरकार ने साल की शुरुआत में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 6% बढ़ाकर 125% कर दिया था। बाद में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से इसको बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस दिवाली जहां घर जाने वाले यात्रियों का दिवाला निकला, वहीं रेलवे और एयरलाइंस की दिवाली रही। फेस्टिवल पर भीड़ का फायदा उठाते हुए सुविधा ट्रेन के नाम पर रेलवे यात्रियों से 25 से 50% तक ज्यादा किराया वसूल रही है। वहीं एयरलाइंस तो कई गुने ज्यादा किराए वसूल रही हैं। इस दिवाली घर जाने वाले मुसाफिरों का जहां दिवाला निकल रहा है, वहीं यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए न सिर्फ एयरलाइंस बल्कि रेलवे भी अपनी दिवाली मनाने में जुटी है। इंडियन रेलवे फेस्टिवल पर पैसेंजर्स की जरूरत को देखते हुए अतिरिक्त ट्रेनें चलाता है।
आमतौर पर माना जाता है कि रेलवे मुसाफिरों की सुविधा को देखते हुए अतिरिक्त इंतजाम करेगा, लेकिन इस दिवाली सुविधा देने के नाम पर रेलवे जो ट्रेनें चला रहा है उनमें वो अतिरिक्त पैसा वसूल रहा है, यानी रेलवे की दिवाली और यात्रियों का दिवाला। फेस्टिव सीजन पर उत्तर रेलवे ने 150 अतिरिक्त ट्रेनें उतारी हैं। उनमें 10 जोड़ी सुविधा ट्रेनें और 60 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। लेकिन जिन ट्रेनों को स्पेशल कहा जा रहा है वे प्रीमियम ट्रेनें हैं, यानी उसमें सफर करने पर नॉर्मल के साथ साथ तत्काल का चार्ज भी देना होगा। इसी तरह सुविधा ट्रेनों में सर्ज प्राइसिंग रखी गई है, यानी हर 20% सीटें फुल होने के बाद किराया बढ़ जाएगा। इस दिवाली रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाकर पैसेंजर्स से 25 से 50% तक ज्यादा किराया वसूल रहा है। दिवाली पर भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने भी जमकर लूट मचा रखी है। दिल्ली पटना के जिस रूट पर आमतौर पर 2,500 से 3,000 में हवाई टिकट मिलता है, वहां एयरलाइंस कंपनियां 20,000 रुपए तक किराया वसूल रही हैं। दिल्ली से पटना के लिए एयर इंडिया 17,000 तक किराया वसूल रही है। वहीं गो एयर 18,500 और जेट एयरवेज 19,800 तक किराया वसूल रही है। यानी इस दिवाली जहां एक ओर यात्रियों का दिवाला निकल रहा है, वहीं इंडियन रेलवे और एयरलाइंस कंपनियां दिवाली मनाने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।